मेरे दिमाग से चली रही, यानी मेरे ज्ञान से चली रही। तो कोई चीज गुम जाती है, मिलती नहीं है, पहले तो हम क्या करते हैं, अपने ज्ञान का प्रयोग किए अपना दौड़ लगाते हैं ढूंढने का। कीमती चीज थी ना, कीमती चीज है, उसे ढूंढने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ढूंढते कहाँ जाते हैं कि बाहर कहीं में गई थी और वहां होता है कि बाथरूम में रहती थी। बाथरूम में सब लोगों को आना जाना है, तो पहले बाथरूम में चेक करते हैं। हमें सबसे पहले एहसास जड़ों पे जाके चेक करते हैं, दौड़ लगाते बिना सोचे विचार। यहाँ बैठे यहाँ नहीं, कहाँ जहाँ हम सार्वजनिक थे वो दूसरे का आना जाना है वहाँ, फिर वहाँ निकले तो निश्चित हो जाते हैं कि फिर घर में ही है, मिल जाएगी कोई बात नहीं। पर फिर भी कीमती है, रुमाल ले आ रख दिया, नहीं मिला कोई बात नहीं, दूसरा दे देने, लो हमारा ले लो हमारा ले लो। कीमती चीज है, नहीं मिल रही है, तो फिर क्या बोलते हैं, एक जगह शांति से बैठो। सब में दौड़ लगा ली, सब में ढूंढ लिया, नहीं मिली, फिर क्या करना है, एक जगह शांति से बैठो और शांति से इधर उधर की बातों को ध्यान लगाओ। हमें चीज ढूंढनी है तो भी ध्यान लगाना पड़ता है, शांत चित्त होना पड़ता है, इधर उधर का नहीं। सबसे पहले कब तक तुम्हारे पास वो वस्तु थी और कब वो कहाँ छूटी, तो वो दौड़ने से नहीं मिलेगी, ध्यान से मिलेगी, ज्ञान से मिलेगी। ध्यान लगाएंगे, हमें ज्ञान को एक जगह एकाग्रचित्त से करना है, कहाँ कहाँ गए और कब तक मेरे पास थी और कहाँ गिरने के चांस है। ठीक है, तो लास्ट में हम कहाँ आए, अपने ज्ञान के ऊपर और अपने ध्यान के ऊपर। ज्ञान करना है तो ज्ञान में से कोई है और ज्ञान में ही ढूंढना है। वस्तु तो जहां रखी थी वहीं की वही है, हिली नहीं है, चलती फिरती थोड़ी चीज थोड़ी है। और चलती फिरती चीज में भी रख दो तो किस गाड़ी में रखी थी, किस बस में थी, नंबर याद है, ऑटो का नंबर याद है तो मिल जाएगी, उधर जाओगे। और कुछ ज्ञान में नहीं है तो नहीं मिलेगा। हमें ज्ञान करना बहुत जरूरी है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करना क्या है, ज्ञान प्राप्त करना। हमें लौकिक में सुख चाहिए तो भी ज्ञान चाहिए, पारलौकिक सुख चाहिए तो भी ज्ञान चाहिए। अब लौकिक में लगता है ज्ञान करेंगे तो धन संपत्ति मिलेगी, धन आएगी, तो जो चाहते हैं हम संसार में जिन्हें सुख कहा जाता है वो भोग सामग्री उपलब्ध होगी। पर भोग सामग्री उपलब्ध कैसे होती है, पुण्य के उदय से। आप इतनी ही कोशिश करते रहो, पुण्य का उदय नहीं होगा तो चीज नहीं मिलेगी, और पुण्य समाप्त हो जाएगा तो सामग्री चली जाएगी। इस बात पर पूरा भरोसा हो तो हमारे काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, डिसीजन सब चीज बदल जाएगी। फिर कोई बेईमानी करके धन नहीं कमाएगा, ये भरोसा हो तो पुण्य का उदय से आएगा तो फिर कोई बेईमानी नहीं करेगा। पाप कमा के क्यों लाएगा, तो भविष्य के लिए हम पाप कमा रहे हैं। पूर्व पुण्य के उदय से आ भी जाएगी और अल्प समय का हमने पाप का बंद कर लिया तो पुण्य खलास हो जाएगा, चली जाएगी। उस दिन कहा था ना, घर में आप जो वस्तु रखे, रद्दी रखे, वो भी आपका पुण्य खा रहा है। तो घर में हमें अन्न मान के चीजें नहीं रखना, वो हमारा समय भी खाती है और पुण्य भी खाती है। डबल चीजें जा रही है हमारी और यूज में आती नहीं है। तो अब हमें अपना टाइम बचाना है। देखो पैसा तो जैसे हमें लगता है कि पैसा हमारे पास सीमित है, पैसा बचा लो, और पैसा बचाने के चक्कर में अपना समय खर्च कर देती है। अब आप ये विचार करो, यदि आपको भगवान की वाणी पर, तीर्थंकर की वाणी पे पूरा भरोसा है तो ये नक्की का उन्होंने कहा है कि हम इस भव का समय निश्चित करके आए कि इस भव में कितने समय रहने वाले। ठीक है, तो मान लो 100 साल रहने वाले हैं, पर 100 साल तो बहुत कम लोग रहते हैं। तो ऐसा मानना भी, यदि रह भी गए, अपन कम आयु का मानो, कल्पना में मानना है ना, तो किसी की आयु 25 और 20 साल क्यों माने, हम मानेंगे 100 साल। पर भरोसा नहीं है, कंफर्म नहीं है, हर एक की किसी को पता नहीं है हमें, किसकी 100 साल है और किसकी 20 और 25 साल है।
और मेरी कन्फर्मेंट मेरी 50 साल की आयु नहीं है। मैं ऐसा कैसे कह देती हूँ, कह सकती हूँ? क्यों कि मैं तो 64 की हो रही, वो उम्र पार कर ली, तो मुझे तो उतने साल मिल रहे ना। अब भविष्य में मेरे हाथ में कितने साल है वो नहीं मालूम है। अब मुझे कोई चीज उपलब्ध करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? यदि हमें कोई चीज उपलब्ध करनी है तो क्या करना चाहिए? फुर्सत नहीं, मैं अपना अभी तो टाइम टेबल बना रहे हैं हम लोग अपना। तो अब मेरे जाने का समय आ रही है ना, मतलब ऊपर जाने का नहीं कह रही हूँ, यहाँ से जाने का कह रही हूँ। नहीं तो आप सोचो मैं ऊपर जाने की समय की बात कर रही हूँ, वो तो मुझे पता नहीं है। पर अभी फिलहाल ऐसा नक्की किया है कि 29 तारीख की सुबह जाएंगे। तो जाना नहीं आना तो हमारे हाथ में है नहीं, क्या पैसे आए और नहीं जाए, रुक जाए, कब कितने बजे जाना है, बस 29 तारीख को जाना है। तो उससे पहले अच्छा, आपकी पूजाओं का मुझे भरोसा नहीं है कितने समय चल जाए और सुबह कितने लोग आए। तो जो माल कहना है, जब जो आज आप बैठे हो जल्दी खत्म हुई तो आज ही पूरा माल दे दूं, कल आप सुन पाओ या नहीं सुन पाओ, वो बात जो मुझे कहनी है। अब हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना है। अब लक्ष्य निर्धारित करना, जैसे तुम्हें अरबपति बनना, करोड़पति बनना, ऐसे जिसको जो लक्ष्य करना कर लो अपना अपना निर्धारित। तो वो अरबपति और करोड़पति बनना है, आज छोटा सा लक्ष्य बना लो। एक दिन में तो अरबपति करोड़पति नहीं बनेंगे, वो हम 10 साल में, 15 साल, 25 साल में बनेंगे। तो एक लंबी योजना बनाओ और एक छोटी योजना बनाओ। जैसे सबने बनाई मेहरा भगवान बनना है, तो भगवान भी एक दिन में नहीं बन पाएंगे। तो उससे पहले का जो स्टेप है, यानी अरबपति बनने का जो पहला स्टेप है, पहले उसे टारगेट करें। और अरबपति 5 साल में बनना है तो लखपति तो फिर आपको 1 साल में, मतलब 2 महीने में बनना पड़ेगा या 6 महीने में। कैलकुलेट कर लेना कितने दिन में कैसा होगा। तो भगवान बनना है यदि इस लाइफ में 100 साल की में, तो उससे पहले उसकी पूरी प्रक्रिया सारी करनी पड़ेगी ना। तो पहले क्या है प्रक्रिया? तुम लोग आपके इस भाव में, इस लाइफ में, हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि मनुष्य भाव से नहीं जा सकते, तो पुरुष नहीं, अब स्त्रियां नहीं जा सकती, तो स्त्रियां ने अपने को बचने का रास्ता बंद निकाल लिया है। इसलिए हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? पुरुषों ने भी कहा हम पीछे कहाँ हैं? तो पंचम काल में तो पुरुष भी नहीं जा सकते, तो अब इस काल में तो हम वोट ढूंढ लें, तो जब चौथे काल में होंगे तब इसका कहाँ पुरुषार्थ करेंगे। तो तुम्हें यही अरबपति बनने के लिए सोचो, डायरेक्ट अरबपति तो बन नहीं सकते हो। 10 साल में बनोगे तो अभी तो धर्म कर लो, तो 10 साल बाद अरबपति बनने की कोशिश शुरू करना। सोचते हो ऐसा? उसमें क्या बोलते हो कि अरबपति एक दिन में थोड़ी बन जाऊंगा, उससे पहले 1000पति बनना है ना। फिर 1000पति हो गया, फिर लखपति, फिर करोड़पति, फिर अरबों का नंबर आएगा। तो एक रातों रात का काम नहीं है ये। तो ऐसे ही भगवान बनना भी रातों रात का काम नहीं है, एक भाव का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है। 2, 4, 6 भाव चाहिए। और पुराण पढ़ लेना, वो तो कोई भी पढ़ के सुना देगा, तो कहानी आपके समझ में आ जाएगी। नहीं पढ़ना तो राम कहानी पढ़ लेना, राम का उदय पता चल जाएगा कि राम कितने भाव में जाकर वह भगवान बने। राम की नहीं, रावण की पढ़ लेना कहानी। तो रावण तो अभी है नरक में, पर वो बनने वाले हैं भगवान। तो कितने भाव की कहानी हो गई। एक भाव का पुरुषार्थ नहीं है, भवों का पुरुषार्थ है। तो इस भाव में जो पुरुषार्थ हो उसका क्या पुरुषार्थ है, वो समय सार ने बताया है। तो हमें हमारी शक्तियों की पहचान करनी कि नहीं करनी? हमें अपनी शक्तियों की पहचान करनी है तो हम शक्तिवान बने। हमारे पास शक्ति है तो हम शक्तिवान नहीं है, हमें उसकी पहचान जरूरी है। आपकी जेब में करोड़ रुपया हैं ये नहीं, आपको भरोसा होना जरूरी है मेरे पास करोड़ रुपया हैं तो आप खर्च कर सकते हो। हम यहाँ सब आके निश्चिंत आके, मैं पर्स में बिना पैसे लेके चलती हूँ, जिस दम पे चलती हूँ कि मेरे बैंक में बैलेंस है, घर जाके मैं चुका सकती हूँ। क्यों? अब आजकल सुविधा है ना क्रेडिट कार्ड की वजह से कि भाई ऑटो वाले में बैठ रहे कि यहाँ नहीं है पैसे, पर ऐसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। और वो भी देख के समझता है कि घर जाके चुका देंगे। तो जिसको देखा कि ये इसके पास ना अभी पैसे है ना चुका सकता है, उसे ऑटो वाला फ्री में बिठा के ले जाएगा कि मैं घर जाऊंगा। कुछ फटे कपड़े भी नहीं पहने, एक ही कपड़ा है
और बिल्कुल मैला कुचैला है, वो कह रहा मुझे ऑटो में ढर छो दो, ढर जाके पैसे मिल जाएंगे। तेरी जेब में पैसे हैं जो ढर जाके मिल जाएंगे, आज नहीं तो 10 दिन में भी नहीं मिलेंगे। और मैं कहूँ कि मेरे आज नहीं लाई हूँ, मैं ज्वेलर के पास जाऊँ, पैसे नहीं लाई हूँ, मुझे आज चाहिए अभी ये चीज़, आपका ही ढर, आपकी दुकान है साहब, आपको जो चाहिए ले जाइए। क्योंकि उसे भरोसा है कि मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो जिसकी जेब में पैसे हो ना हो पर बैंक में पैसे हो, करोड़पति होने का उसे एहसास हो, वो उसकी चाल में करोड़पतिपना बोलता है। जैसे देखो ट्रेन, जो रेलवे टीसी होती है ना, टीसी, वो चलते हुए ट्रेन में बैठे हुए और चलते हुए प्लेटफॉर्म में चलते हुए उन्हीं लोगों को पकड़ता है जो WC टिकट नहीं होता है, जिनके पास विदाउट टिकट होते हैं, जिनके पास होता है वो उसे नहीं पहचानता। उसे कैसे पता चल जाता है? हमें पर ज्ञानी तो है नहीं ना, बदी ज्ञानी, तो कैसे समझ जाता है कि इसके पास नहीं हो, इसके पास है? हाँ, समझ में आया? चेहरे के भाव से, कॉन्फिडेंस से, कि आपको उसे पता, जिसके पास नहीं है तो उसने जरा सामने से टीसी आ रहा है तो वो यहाँ वहाँ बचेगा, छुपेगा, और जो छुपता है वो उसे ही पकड़ता है। और जो एक बार मेरे पास था, पास खत्म हो गया, मुझे ध्यान नहीं थी डेट, पर मैं टीसी के पास गई, मैंने पूछा कि भाई वो ट्रेन कहाँ जा मिलेगी, कितने टाइम मिलेगी, कोई चीज़, तो उसने मेरे से पूछा नहीं। जब मैं ट्रेन में बैठी, मेरे तो पास था, जब मैं देखो आ गया, टीसी के पास रही, पर मैं टीसी के पास पूछने रही तो टीसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, आजू बाजू वाले सबको पकड़ लिया। तो और उससे एक क्षण पहले मुझे पता चल जाता मेरा पास एक्सपायर हो गया, तो मेरी चाल बदल जाती, आवाज बदल जाती, वो मुझे पकड़ लेता। तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कॉन्फिडेंस से पूछ रहे तो बता देंगे, दिखा देंगे क्या है। तो हमारी शक्ति का हमें एहसास होता है तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। दादा रे रिश्ते वाले का उदाहरण, फेमस उदाहरण है, तो किताब पढ़ लेना, कौन सी किताब में, नमोकार अनुशीलन में भी है, तो वो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। करोड़पति रिक्शा वाला, अभी उसके पास हाथ में आए नहीं है पर अकाउंट में है। दादा रे 2-3 रिश्ते वाले का उदाहरण फेमस है ना? तो अब हमें हमारे अंदर क्या शक्ति विद्यमान है वो पता होना चाहिए है, पर होने का लाभ किन्हें मिलता है? जो उन्हें पहचान लेता है। तो जो मुनिराज, जो आचार्य देव ने अपनी शक्तियों को पहचान लिया, उन्हें उनके होने का लाभ मिल गया, और जो नहीं पहचानता उसे लाभ नहीं मिलता है। तो आपको अपनी ज्ञान की शक्ति पहचानना है। ज्ञान की शक्ति आप में है, दूसरा उसे उभारने में हेल्प करते हैं। आप में ज्ञान की शक्ति पैदा नहीं कर सकते। जिनमें समझने की शक्ति नहीं है उन्हें नहीं समझा सकते, या अथवा जिन्हें समझने की जिज्ञासा नहीं है, इच्छा नहीं है, जबरदस्ती ज्ञान प्राप्त नहीं कराया जा सकता, ना छीना जा सकता है, ना प्राप्त कराया जा सकता है। अंदर से इच्छा शक्ति होगी, जिसकी चाहत होगी तो ही प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमें अपनी ज्ञान शक्ति, ज्ञान की ताकत किस, सूर्य से ज्यादा तेजस्वी है ज्ञान। सूर्य का तेज होता है ना, तो कहते कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। ज्ञान मतलब, अब मैं ज्ञान की भाषा में बात कर रही हूँ, आत्मा की भाषा में नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप ज्ञान में है, तो ज्ञान से हमें अपनत्व होता है। आत्मा आत्मा कहते हुए परायापन आ रहा है। अब जिस चीज में अपनापन आ रहा है उस भाषा में बात करनी है। तो मैं जानने वाला हूं ना, मैं ज्ञान कर रहा हूं ना, सिर्फ आप में जानने भी ऐसी शक्ति है जिससे हर कार्य हो रहा है, और वो शक्ति समाप्त होती ही साथ कोई कीमत नहीं है आपकी। कोई आपको एक समय भी अपने घर में नहीं रखना पसंद करेगा। कोई क्या, हम नहीं करते अपना को, जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो तो ढर ढर की कहानी है। तीसरा उदाहरण जो दूं कि एक ने देखा कि पति पत्नी को बहुत प्यार कर रहे थे, पति चला गया, पत्नी बोलती है अब इन्हें ज्यादा देर घर में मत रखो, ले जाओ कीड़े पड़ जाएंगे शरीर में, अधिक देर नहीं रखनी। अभी तक तो कहते थे बचाओ बचाओ बचाओ, एक समय कहते बचाओ बचाओ बचाओ, डॉक्टर को दिखाओ। एक समय बाद क्या हो गया, समझ में नहीं आता बच्चों को कि मम्मी क्यों कह रही है पापा को बाहर ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, व्यवस्था करो।
अब वो ज्ञान का तेज देखो, ये जो शरीर है ना, इसमें कीड़े पड़ रहे हैं आपके, बास आ रही है ऐसे नहीं, वो तेज इधर से निकल जाते तो फिर देखो ये जो शरीर में जो काम चल रहे हैं, सारे हम काम कर रहे हैं ना, कुछ काम नहीं करेंगे और इसमें थोड़े से टाइम रखो, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। चलो अपने शरीर की नहीं पता वो, क्योंकि अपन ज्यादा देर रखते नहीं है। घर में चूहे बिल्ली छिपकली मर जाती है ना, ऐसी जगह मर जाए कि आपको दिखे नहीं, बास आती है। तो जो बास आना क्या है कि वो सड़ने लगा, फिर ढूंढते हो। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, पूरे घर में स्मेल आ रही है, सब में ढूंढा नहीं मिला, फिर वो इलेक्ट्रिक के बोर्ड में जाके छिपकली चली गई थी और मर गई थी। पर जब 10-15 दिन इलेक्ट्रिशियन आया, बिजली का बोर्ड बंद हुआ, तो देखो उसमें मिली तो फिर उसमें छिपकली मिलेगी, उसकी बॉडी मिलेगी, कीड़े मिलेंगे उसी आकार के। चूहे की बॉडी में चूहे के आकार के कीड़े हो जाते हैं, उन्हें कीड़े मकोड़ों को भी पता चल जाता है, इसमें से ज्ञान तेज चला गया। हमें ये शरीर फुदरल है ना, इसे भी पता चल जाता, ज्ञान की भाषा में बात करें, पता चलना मतलब नॉलेज हो रही ना। तो अजीब चीजों को कैसे पता चल गया, उन कीड़े मकोड़ों को कैसे पता चल गया कि इसमें तेज, वो तेज से यहाँ कुछ आता नहीं है, सब दूर दूर भागते हैं। तेज गया तो हम उसको भगाना शुरू कर देते हैं। तो जो शरीर ऐसा सड़ा गला है, तो तुरंत कीड़े पड़ते उस तेज की सामर्थ्य, वो मैं हूँ, सूर्य से अधिक तेजस्वी मैं हूँ। सूर्य के ऊपर तो आवरण आया और कीड़े मकोड़े आ गए, पर मैं ऐसा तेजस्वी हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। मैंने ठान लिया कि मुझे दुखी नहीं होना है। तो दुनिया की ताकत है किसी में जो मुझे दुखी करके दिखाती। हम दुख ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। अब दुख खोजेंगे तो दुख तो क्या, आप उन्हें आमंत्रण दे रहे हो, जिसे आप आमंत्रण, शादी का नामांतरण कार्ड जैसे दोगे और 4 बार फोन करोगे तो वो आपके घर आएगा कि नहीं आएगा। देखो पहले के जमाने में आज के जमाने में थोड़ा चेंज आ गया। पहले का जमाना था, हो सकता है आपके यहाँ अभी भी वो परिपाटी चल रही हो, है कि नहीं मुझे हर एक की परिपाटी नहीं पता, जो मैंने देखी बता दे रही हूँ। कि जो रिश्तेदार होते थे उनके यहाँ मिठाई का डब्बा लेके जाओ और खुद घर के खास मेंबर जाए, फर्स्ट फैमिली वाले, सेकंड फैमिली वाले नहीं, चाचा मामा फूफा फुआ नहीं, वो घर जाके आमंत्रण देंगे तो वे आएंगे शादी में। जो रिश्तेदार बने रहे तो चाचा मामा फूफा इनके घर खुद जाके आमंत्रण दो तो फिर वो आते थे, नहीं तो बहन को भी नहीं भेजते थे, है नहीं आया। आज का जमाना थोड़ा मॉडर्न हो गया है, अब कितना आप मॉडर्न में पता नहीं, पर हो गया कि एक कार्ड देने चले जाओ और फिर फोन पे करो, पर 4 बार फोन नहीं पहुंच रहे तो कोई नहीं आएगा। एक फोन ही तो मिलाना था, तुम फोन नहीं मिला सकते हो और हम आए, नहीं आना है। कार्ड तो दे आए, कार्ड देने के बाद अब फोन कंपलसरी हो गया, तो कितना मना रहे हैं। जिसे नहीं मनाना तो आप क्या करते हो, तो बच्चे से कहते जा कार्ड दिया, बे नहीं आए, कार्ड तो दिया था साहब नहीं आए, चाहे वो नजदीक का हो कैसा हो। बुलाने का तरीका अलग है और नहीं बुलाने का तरीका अलग है। एक दिन पहले और कहीं जैसे आजकल होटल बुकिंग होती है ना, तो फिर जिनको बुलाना है, रूम देना है, उनसे फोन से पूछते हैं आप कंफर्म करो किस कब आ रहा है और कब जाने का भी पूछ लेते हैं, उतनी देर दिन की मुझे बुकिंग करनी है आपकी, है ना। और जो रिसेप्शन में आते हैं उनके लिए पूछते हैं, पता है 100-200 ऊपर नीचे चलता है। आप जैसे 4 बार फोन करके आमंत्रण दे रहे हो, दूसरों को हम 4 बार फोन करके आमंत्रण देते हैं, आइए पधारिए, आप सोच रहे हम तो नहीं देते। आप प्यार से रहते हो, आपने आमंत्रण दे दिया, आप गुस्सा करते हो, आपने आमंत्रण दे दिया। आप मजाक में झूठ बोल रहे हो, असली का झूठ बोलने की बात नहीं कर रही हूँ। अप्रैल फूल बनाते हैं सब लोग, वो फूलगढ़ का झूठ है, वो मुफ्त का पाप है। ये पाप भी मुफ्त का पैसे का होता है क्या? मुफ्त का पाप मैं कैसे कहती हूँ, चलो भैया इनकम टैक्स के लिए आपने कुछ झूठ बोला तो कुछ वर्तमान में कुछ लाभ तो मिला। जो आपने बोला अप्रैल फूल बनाया उसमें क्या मिला? दूसरा परेशान हुआ, दूसरा परेशान हुआ, सामने वाले परेशान हुए। माइक चल रहा है, आवाज आ रही है पीछे तक।
तो सामने वाले तो परेशान हुए, और जैसे कोई केले का छिलका डाल दे और गिरा तो फिसले तो हम हंसने लगे। तो जब ये आनंद के भी भेद होते हैं, हिंसानंदी, शौर्यानंदी, सामने जैसे पहले जमाने में क्या था, नहीं माइक अब फिर बंद हो गया है शायद। हाँ हाँ, तो पहले ज़माने में आते ये थी ना, तो हम टेबल टीवी आया, तो जैसे टेबल का सिग्नल पकड़ लेता है, जैसे वाईफाई है तो पकड़ लेता है आजू बाजू में, तो हमने तो पड़ोसी का वाईफाई यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये हम चोरी में आनंद नहीं, चोरी में आनंद हुआ ना। मैं तो हमेशा रेलवे में WC ही जाता हूँ, कभी पटड़ा नहीं जाता हूँ। ये सब क्या है, थोड़े तो पास में आ जाओ, आप पीछे नहीं आवाज आ रही हो। अच्छा समझे, तो इस तरह से हम इन चीज़ों में आनंद मना रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, दुखों को आमंत्रण दे रहे हैं। तो फिर हमारे लिए आनंद के लिए करना क्या है कि हमें ना दुखी होना है, ना प्रसन्न होना है, हमें साम्य भाव, समता भाव रखना है। एक तो इस चीज़ का अभ्यास करना है कि ना तो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आए ना सुपरिटी कॉम्प्लेक्स आए। कॉम्प्लेक्स में समझे तो कि ना डिप्रेशन में चले जाएं। दोनों चीज़ों में बिल्कुल समान भाव रखना है। सुख में दुख में अपना आता है ना, सुख दुख में साम्य भाव, बैर शत्रु मित्र में, बैरी में, पूजा में ही आती है शायद, हाँ है ना। तो ये सब चीज़ें आती हैं। हाँ बराबर याद आ गया, हाँ मेरी भावना में, हाँ तो ये हमारे, तो ये चीज़ है। अब ये चीज़ की हमें पता कैसे चलेगा, हम कैसे सामने भाव आ जाया जाए, ऐसे कहने से तो नहीं आ जाएगा। उसके लिए करना क्या, पुरुषार्थ क्या, तो अपना स्वरूप समझना, अपनी सामर्थ्य समझना, तो हमें दीनहीन भाव नहीं आएगा। अब जब मुझे पता चल गया कोई मुझे मार नहीं सकता और कोई बचा नहीं सकता, तो बताओ हम कैसे डरेंगे। बंदूक लड़ा दे कोई, आतंकवादी नहीं डरते ना, गोली डाल, मेरी आत्मा को नहीं पकड़ सकते, तुम शरीर को पकड़ सकते हो, शरीर को जो करना हो कर लो, मैं तो चला, वो शरीर को छोड़ देते हैं। अब हमें ऐसी अपनी शक्तियों की पहचान होनी चाहिए। ऐसी हमें जीवत्व शक्ति है, चित्ती शक्ति है। बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ना हो तो भी जो मैंने है ना 14वां या 15वां लेसन जो जीके के 10 पाठ हैं, उसमें आत्मा की शक्तियों की मुख्य मुख्य शक्तियों का वर्णन है जो हम पढ़ें, और जिनसे जानने से हमें अपने आनंद शक्तिवान होने का एहसास हो जाता है। तो जीके की जो बच्चों के लिए सीरीज है, तो देखो बच्चों के लिए है तो बड़ों के लिए नहीं है क्या। कि यदि आप धर्म में बच्चे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। वो धर्म में बच्चे मतलब धर्म नहीं पढ़ा है, हमें बेसिक से स्टार्टिंग से सीखना है। जैसे कि हमने इंग्लिश नहीं सीखी, उर्दू नहीं सीखी, तो उर्दू सीखनी होगी तो उर्दू ABCD से सीखनी होगी, तो उर्दू की जो ABCD होगी, इंग्लिश में ABCD होती है, हिंदी में छोटा बड़ा हो तो स्वर व्यंजन होते हैं, ऐसे हर भाषा का होता है। तो जब नहीं आता तो स्टार्टिंग से सीखनी पड़ेगी। तो सीखनी हो तो नर्सरी KG सीरीज से सीख लो, आगम प्रवेश सीरीज से सीख लो। आगम प्रवेश भारत 1, 2, 3 है, वो बेसिक नॉलेज के हैं, और परमागम प्रवेश का दे तो जैन दर्शन डिक्शनरी है। उसमें सब हमारी शक्तियों का बढ़ना है। हम जिस चीज़ से डरते हैं वो चीज़ की शक्ति जान दो, वो मुझ में है। अब जानने से भी कुछ नहीं हो रहा, उसको फील करना पड़ेगा, अनुभूति में बनाना पड़ेगा कि ये ही मैं हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हूँ मैं। जब तो शरीर से हमें ये पढ़ना है तो शरीर पकड़ा जाए तो हम पकड़े जाते हैं। आत्मा पकड़ में आती है संसार अवस्था में, मुक्त अवस्था में नहीं आती। तब शरीर को पकड़ा तो आत्मा को पकड़ लिया। देखो बड़े बड़े चोर डाकू होते हैं ना, जो जेल की दीवारें तोड़ के फांद के निकल जाती हैं, क्योंकि जेल की दीवारों में उन्हें परायापन है। तो पराई चीज़ों को तोड़ लेने वो भाग जाएंगे। एक दिन वही डकैत अपने घर में बंद हो गया, बाहर से किसी ने ताला लगा दिया, और वो पार्टीशन की दीवार थी, पार्टीशन की दीवार थी बिल्कुल पतली सी पिलाई की दीवार। अब वो 4 घंटे 8-10 घंटे उसमें टहल रहा, चिल्ला रहा है, मुझे बच्चा छोड़ दो। मोबाइल के ज़माने नहीं थे तब, फोन के ज़माने नहीं थे, उस समय का उदाहरण है मेरा। अथवा उस समय उसके हाथ में फोन, मोबाइल नहीं था, बाहर छूट गया। तो वो पार्टीशन तोड़ के बाहर निकल नहीं सकता था क्या? क्यों इंतजार करता रहा कोई आया और खोले दरवाजा तो मैं खोलूंगा?
तो वो पार्टीशन में अपनापन था। तो इस शरीर में हमें अपनापन है, तो इस दीवार इसको फांद के हम जा नहीं सकते हैं, इसको छोड़ के जा नहीं सकते हैं। इसमें राग आ जाए और राग आ जाए तो हम उससे जुड़ जाए, और जो ही इसे दुखदाई लगने लगेगा तो हम इसे छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अपनी बात चली थी कहाँ से कि हमें अपना टाइम टेबल बनाना है ना। तो अब हमें क्या प्राप्त करना है कि ये सुखी होने का जो रास्ता बताया है, जिसकी चर्चा हम इतने दिन से कर रहे हैं, वो प्राप्त करें तो उसके लिए कितना समय देना। अब कुछ कार्य तो हमारे आवश्यक कार्य जो करने कंपलसरी हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट से जाके सामान लाना जरूरी है, उदाहरण के तौर पे ऐसे सारे काम हैं। तो वो सामान लाने में आप 1 घंटा भी लगा सकते हैं और 10 मिनट में भी आ सकते हैं। सब्जी लेने रही जो कॉमन काम है, जो पुरुष और स्त्री सभी जाते हैं, और वो सब्जी लेके आपने अपने घर के सामने ठेला आया, उससे भी खरीद सकते हैं, और एक सब्जी मार्केट जाके खरीद सकते हैं। ठेला आया, उससे लिया, उसने जो भाव बोला उसमें ले लिया, छांट के अपने अच्छी टॉप वाली चीज़ें, और एक मार्केट में जाके आप लेके आए। फिर आप शान से कहते मैंने इतने पैसे बचा लिए। कितने बचाए? 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 100-200 रुपये में ही होता है बचाना। और उसमें आपने टाइम कितना स्पेंड कर दिया? जो 10 मिनट का काम था, बाजार जाके आया तो कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा तो लग ही जाता होगा। जो चीज़ आपने कहा, उसने कहा ये है 10 रुपये का, 10 रुपये के 2, कोई भी चीज़। हमारे यहाँ नींबू आते तो ऐसे ही आते हैं, 5 रुपये के 2, 10 रुपये के 2, जैसे भी आते हैं ना ऐसे। अब यहाँ किलो से भी आते हैं, और आपने भाव किया और उसमें जो 5 मिनट स्पेंड कर दिया, ऐसे एक चीज़ में भाव किया तो आपके आधा घंटा लगने वाला टाइम 1 घंटा में चला गया। तो जो हमारी 100 साल की लाइफ मिली थी, एक्टिव लाइफ 80 साल की थी, स्वस्थ लाइफ हमारी 50, 60, 70 साल की है, जैसी भी है जिसकी स्वस्थ लाइफ, उस स्वस्थ लाइफ का स्वस्थ समय आपका चला गया, वो माइनस हो गया वो टाइम। उतने समय में आप कोई दूसरा कार्य कर सकते थे, व्यापार करते तो उससे ज़्यादा डबल पैसे कमा लेते, और वो टाइम बचा के आप अपने आत्म ध्यान में अपने लिए डाल सकते हैं। बचते पैसे कितने हैं? 100-200। और टाइम कितना कीमती जाता है? जो टाइम लौट के नहीं आ सकता, वो पैसे दूसरे अपने व्यापार में डालोगे तो आप डबल कमा लोगे उससे ज़्यादा उतने समय में, पर वो बचाने